नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस हमारे द्वारा करवा सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साप्ताहिक राशिफल 24 नवंबर से 30 नवंबर तक ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया समय आने वाला है। कारण यह है कि आप लोगों के लिए जो राशि है बुध महाराज, वो 23 नवंबर को वृश्चिक राशि को छोड़ करके वक्रत्व, क्योंकि इन्होंने धारण किया हुआ था, वक्री होते होते ये शुक्र की राशि के साथ में जा मिले हैं, यानी कि तुला राशि के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो 23 नवंबर तक, 23 नवंबर से, क्षमा कीजिएगा, 23 नवंबर से बुध महाराज शुक्र के साथ में युति बना के बैठे हैं। और जब बुध और शुक्र की युति हो जाती है तो इसे पंच महाधन योगों में से एक लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। जी हाँ, तो बुध महाराज आपके राशि शुक्र के साथ में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। एक खास बात और है, जब ये योग पंचम भाव में या एकादश भाव में होता है तब ये ज्यादा फलीभूत होता है और ज्यादा शुभदायी इसको माना गया है। आप लोगों के लिए बुध और शुक्र की युति पंचम भाव में हो रही है, महाधन योग बन रहा है। तो आप लोगों के लिए 23 नवंबर से अब जो आने वाला समय है 26 नवंबर तक का, ये 4 दिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहे हैं फाइनेंस के मामले में, धन से संबंधित मामले के अंदर। क्योंकि 26 नवंबर के बाद में शुक्र महाराज गोचर कर जाएंगे वृश्चिक राशि के अंदर और त्रिग्रही योग बनाएंगे आपके छठे भाव के अंदर। तो आप लोगों को 23 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक का जो समय है इसको अपने फाइनेंस के लिए बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर लेना है। जी हाँ, इसी समय पे यदि आप कोई काम सीखना चाह रहे थे, कोई आपकी कोई विद्या से संबंधित कोई काम है, कहीं पे अगर आप कोई ट्राई कर रहे हैं किसी अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन वगैरह लेने का, या फिर इवन अपनी ही स्किल को और आगे बढ़ाने के लिए, तो इन्हीं दिनों के अंदर आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। अपनी पढ़ाई, अपनी विद्या जो है वो आगे आरंभ कर सकते हैं। इस महाधन योग का आप लोगों को पूरी तरह से लाभ ले लेना है, क्योंकि इस तरह के जो योग है ना वो सामान्यतः बनते नहीं हैं। ये क्योंकि बुध ऑलरेडी आगे जा चुके थे, वक्रत्व धारण किया और वक्रित्व धारण करते हुए राशि को छोड़ देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो शुक्र और बुध का ये जो मिलन है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फलदायी होने वाला है। यहाँ से इनकी दृष्टि आपके लाभ भाव पे भी पड़ेगी, सीधी सीधी। लाभ भाव का जो स्वामी बनता है वो मंगल बनता है, जो कि स्वयं राशि का आपके छठे भाव के अंदर बैठा है। अब मंगल और सूर्य की ये जो युति है, ये क्रूर ग्रहों की युति छठे भाव के अंदर वैसे भी शुभ मानी जाती है। तो समस्या वाली कोई इतनी आप लोगों के लिए बात नहीं है। हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखिएगा अपने को। अगर आपको नसों से संबंधित, कोई ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई हड्डियों से संबंधित आप लोगों को समस्या है, तो उस समय पे आप इस समय के दौरान आप लोगों को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दवाई वगैरह टाइम पे लेते रहिए। अगर नहीं है तो चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह से थोड़ा सा आप लोगों को संभल के रहना है। हड्डियों से संबंधित इस समय थोड़ी सी शिकायत हो सकती है आप लोगों को। आप लोगों के लिए आगे मैं बात करूं, आपके व्यापार भाव के अंदर चंद्रमा अभी वर्तमान में विराजित हैं। चंद्रमा गोचर करते हुए आपके दशम भाव के अंदर जाएंगे, मीन राशि के अंदर 30 नवंबर को। इन दो भावों के अंदर भी चंद्रमा का गोचर होगा अलग अलग तारीखों पे। तो आप लोगों के लिए विशेष कोई इतना फर्क पड़ नहीं रहा। कारण यह है कि गुरु महाराज ऑलरेडी आप लोगों के जो है उच्च अवस्था के अंदर चल रहे हैं द्वितीय भाव के अंदर, और अपनी 7 दृष्टि से सीधा सीधा 8वें भाव को देखते हैं। गुरु की शुभ दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो इतनी आप लोगों के लिए समस्या नहीं है। ये राशि शनि की पड़ रही है। शनि के लिए एक और आप लोगों के लिए खबर है। देखिए, ये जो सप्ताह है ना, ये बहुत ज्यादा जो है ग्रहों के परिवर्तन का सप्ताह है। जी हाँ, इस सप्ताह के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। शनि महाराज भी क्या है, 28 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। जी हाँ, जुलाई के महीने से शनि महाराज जो है वक्री चल रहे थे और लगभग 138 दिन के बाद में अब शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं। तो आप लोगों के जो कार्यस्थल के ऊपर आप लोगों को थोड़ी सी समस्या आ रही थी इतने समय से, जो आप लोगों के काम नहीं बन पा रहे थे, आप लोगों का काम बहुत ज़्यादा डिले चल रहा था, कोई प्रमोशन वगैरह के चांसेस भी नहीं बन पा रहे थे, ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, तो अब 28 नवंबर के बाद में आप लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया है। चिंता करने की बहुत ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शनि ही आप लोगों के लिए नवमेश भी बनते हैं। जी हाँ, नवमेश का स्वामी जो है वो दशम भाव में चला जाए और मार्गी अवस्था के अंदर अब आ रहे हैं शनि महाराज, तो आप लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा शुभदायी समय है। एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पे राहु महाराज भी देखिए, अगर आप देखेंगे तो नवम भाव के अंदर आप लोगों के हैं,
भाग्य भाव के अंदर हैं, धर्म भाव के अंदर हैं। तो आप लोगों के लिए एक और खबर है कि जो राहु महाराज हैं वो 23 नवंबर से, जी हाँ 23-24 नवंबर से राहु जो है शतभिषा नक्षत्र के अंदर गोचर करेंगे। राहु का ये अपना खुद का नक्षत्र है और ये परिवर्तन का नक्षत्र है। ये जो नक्षत्र है वो चर नक्षत्र है। चर का मतलब वेरिएबल है, मूवेबल है। तो इस नक्षत्र के दौरान जब भी राहु आते हैं तो परिवर्तन लेके आते हैं, ना सिर्फ व्यक्ति के अंदर बल्कि पूरी सोसाइटी, पूरे समाज के अंदर परिवर्तन लेके आते हैं, इनोवेशन लेके आते हैं। और खास करके तकनीक से संबंधित मामलों के अंदर राहु महाराज बहुत जबरदस्त परिवर्तन लेके आते हैं। तो आप लोगों के भी भाग्य में परिवर्तन होने जा रहा है। अपने जो धर्म कर्म के काम है उसको छोड़िएगा मत, धर्म कर्म का काम करते रहिएगा, धर्म से बिल्कुल विमुख मत होइएगा, नहीं तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। अब आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि इतने दिनों से बुध महाराज भी आप लोगों के लिए जो है अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए, छठे भाव में बैठे हुए थे, मंगल के साथ में, सूर्य के साथ में। अभी वो इन 4 दिनों के लिए तो स्पेशली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभदायी होने वाले हैं। गुरु का भी बहुत बढ़िया स्थान पर बैठे हैं, राहु भी जो है अपने स्वयं के नक्षत्र में आ रहे हैं, शनि ने भी वक्रत्व छोड़ के मार्गीय अवस्था के अंदर आ रहे हैं। तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, ना सिर्फ धन के मामले में, भाग्य के मामले में, कर्म के मामले में, बल्कि आप लोगों के लिए ज्ञान के मामले में, संतान के मामले में, और एक बहुत बड़ा लक्ष्मी नारायण योग भी आप लोगों के लिए बन रहा है। बात करूं मैं आप लोगों के लिए किसी उपाय के लिए, रेमेडी के लिए, तो किसी विशेष उपाय की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस के अंदर आप लोगों को जो उपाय बताए हैं उसी उपाय को कंटिन्यू करते आप रहना है आप लोगों को। क्योंकि देखिए, किसी एक काम को कंसिस्टेंसी के साथ में करते हैं तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो आप सुबह उठिए, जल्दी उठिए, मॉर्निंग वॉक वगैरह पे जब जाते हैं तो साथ में कुछ हरे मूंग लेके चले जाइए कीजिए, और पक्षियों को उसको डोनेट करिए कीजिए। उससे क्या होगा, एक तो आपकी सोशल सर्विस भी हो जाएगी, और साथ में आपका जो ग्रह से संबंधित जो इलाज होना चाहिए, जो उपाय होना चाहिए, वो भी आप लोगों का हो जाए।